हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो जो हम लेकर के आए हैं आपके लिए अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन, जो कि पेपर 5 है आगरा बीएड फर्स्ट ईयर में, उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि जान रहे हो कि यूनिवर्सिटी जो है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन सेट कर रही है, तो जो सिलेबस में है हमें वो भी करना है, जो सिलेबस में नहीं है हमें वो भी लेकर के चलना है, ताकि हम जो है मार्क्स एक क्रॉस कर सके। क्योंकि रियली में इस बार का जो क्वेश्चन पेपर सेट किया गया है वो ये देख करके किया गया है, क्योंकि पिछली बार ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स ने डिमांड की थी, उनके मार्क्स कम उनको लग रहे थे, तो डिमांड की थी री इवैल्यूएशन की। और आगरा यूनिवर्सिटी बीएड में री इवैल्यूएशन का कोई चक्कर ही नहीं रखता है, तो इसलिए इस बार क्वेश्चन पेपर ही ऐसा रखा गया है कि बच्चे कितना भी पढ़ लें कर नहीं पाएंगे। ये चीजें तो मुझे देखने में आ रही है। पिछली बार बहुत सारे स्टूडेंट री इवैल्यूएशन करवाना चाहते थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनके 45 प्लस सही हुए हैं तो उनके मार्क्स जो है 90 प्लस जाने चाहिए, तो ये चीजें नहीं हुई थी, इसलिए इस बार का पेपर आपको ऐसा देखने को मिल रहा है। कोई नहीं, हमें क्वेश्चन पेपर जैसा मिल रहा है हमें तैयारी वैसी करनी पड़ेगी। तो चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग के जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और कैसे करना है, किस तरह से प्रिपरेशन करोगे, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर बीएड से रिलेटेड क्लासेस स्पेशली आगरा यूनिवर्सिटी और बाकी सभी यूनिवर्सिटीज के लिए, और फिर उसके बाद से आपको इंफॉर्मेशन और नोट्स सभी चीजें प्रोवाइड की जाती है। आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना, जो कि प्ले स्टोर से मिल जाएगा, कैटलिस्ट सोनी ऐप। वहां पर भी अंडरस्टैंडिंग का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड साथ साथ में एक मॉक टेस्ट आज मैं अपलोड करूंगी 7 बजे तक, जो है वो आपको मिल जाएगा, तो उसका प्रैक्टिस आप कर पाओगे। ठीक है, चलो। आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 5। सबसे पहले तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो कि सिलेबस में है। कौन जानता है ये पेपर सिलेबस से सेट कर दिया गया हो। डिसिप्लिन, जो कि अध्ययन विषय होता है, अध्ययन विषय जो हमें सब्जेक्ट्स जो हमें स्कूल में पढ़ना होता है, उसके बारे में जो है आपका क्वेश्चन यहाँ पर रह सकता है। अध्ययन विषय में जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, जैसे कि स्कूल लेवल पे क्या क्वेश्चन पेपर सेट होता है, क्या सब्जेक्ट सेट होता है, मैथ्स का इंपॉर्टेंस क्या है, हिंदी का इंपॉर्टेंस क्या है, लैंग्वेज पेपर क्या है, इन सभी चीजों के बारे में। और फिर उसके बाद से एकेडमिक जो होता है वो क्या होता है, एकेडमिक डिसिप्लिन, उसके बारे में। तो ये क्वेश्चन जो है आपको इस टॉपिक से 1, 2, 3, 4 देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन जो है 1964, ये वाला आपको देखने को मिलेगा। कोठारी कमीशन सिलेबस में दिया गया है, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें कोठारी कमीशन के द्वारा जो जो सब्जेक्ट्स सुझाए गए हैं, सजेशन दिए गए हैं, उससे क्वेश्चन रह सकता है। फिर उसके बाद मुद्देलर कमीशन है 1952, ये भी आपका सिलेबस में ही दिया गया है, तो ये भी क्वेश्चन वैसे भी पूछ सकता है, आउट ऑफ सिलेबस में भी पूछा गया है तो सिलेबस में पूछ सकता है। डिसिप्लिन रिलेशनशिप, विषय संबंध, हिंदी का इंग्लिश से, हिंदी का जो है मैथ्स से, मैथ्स का फिजिक्स से क्या संबंध है, किस तरह का रिलेशन बनाया जाता है, और कैसे किसी भी क्लास तक के लिए कौन सा सब्जेक्ट चूज किया जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये चांसेस है। नेक्स्ट आ जाते हैं आउट ऑफ सिलेबस वाले की बात कर लेते हैं। एनसीएफ 2005 आउट ऑफ सिलेबस है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन यहां से रह सकता है। एनईपी 2020, एनईपी आप लोग का सिलेबस में दिया गया है, तो मैंने यहाँ पे तीनों एनईपी लिख दिया है, क्योंकि भाई चाइल्डहुड में यानी पेपर 1 में एनईपी 1968 से क्वेश्चन था, तो हो सकता है वही क्वेश्चन आपको फिर से रिपीट मिले, तो ये तीनों एनईपी करना है, ये आउट ऑफ सिलेबस है। माइक्रो टीचिंग से क्वेश्चन इसमें रहता है, पिछली बार बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो माइक्रो टीचिंग का करना है, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। टीचिंग स्किल्स, जिसको कि हम शिक्षण कौशल बोलते हैं, ये क्वेश्चन इस बार पूछा जा रहा है बहुत ज्यादा धड़ल्ले से, और सिलेबस में हो ना हो इससे कोई मतलब ही नहीं रख रहा है, तो टीचिंग स्किल्स को थोड़ा सा देख लेना। लेसन प्लान हो सके तो पूछेगा, नहीं तो नहीं चांस है, लेकिन जिस तरह का आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बन रहा है तो चांसेस है कि लेसन प्लान पूछे। अच्छा, इसके साथ साथ एक और कर लेना, शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में इस बार मैं देख रही हूं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, पिछली बार प्रोजेक्ट मेथड को पूछा जा रहा था, तो शिक्षण विधि यानी टीचिंग मेथड में आप लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, सर्वे मेथड, केस स्टडी मेथड और लेक्चर मेथड, ये कुछ मैथोलॉजी देख लेना, क्योंकि मेथड से क्वेश्चन रहेगा। सिलेबस में है कुछ और कुछ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो हमने कुछ जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस किया है, कुछ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। 1-2 टॉपिक और है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखो, ये जो टॉपिक्स हैं
ये इसलिए मैं दे रही हूं क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आउट ऑफ सिलेबस नहीं रहता तो हम इस सारे टॉपिक्स को करते नहीं, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है हम उसको लेकर के चलते, राइट। अभी जैसे आप लोग देख रहे हो पूरा, तो उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्वेश्चन जो है सिचुएशन बेस्ड भी डाले जा रहे हैं और टीएलएम से क्वेश्चन डाला जा रहा है, टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो यहां पर आपको ऑडियो विजुअल एड्स ये पूछ सकता है, ठीक है। ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स कौन कौन से होते हैं। और दूसरा मैं ये देख रही हूं कि लर्निंग डिसेबिलिटी से क्वेश्चन बहुत सारा आ रहा है, तो भाई लर्निंग डिसेबिलिटी भी कर ही लेना, जबकि ये सब सिलेबस में नहीं है। ये अंडरस्टैंडिंग का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस और बहुत क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ये आपको चाइल्डहुड में भी रिपीट हुआ, ये आप लोगों का जो है लर्निंग एंड टीचिंग में दिया ही, उसमें तो रहता ही है। अब देखो आज के पेपर में भी वही करेगा कुछ ना कुछ। तो ये 11 टॉपिक्स मैंने आप लोगों को टोटल बताए हैं, जिसमें हमने सिलेबस से भी कवर किया एंड आउट ऑफ सिलेबस भी कवर किया। इतने सारे टॉपिक्स कर लो, इसमें से कुछ कुछ टॉपिक्स जो है मैं ऐप पर डाल दूंगी, जैसे कि आप लोगों का टीएलएम डाल दूंगी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल वाला डाल दूंगी, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस है, आप पर कहां से पाओगे, ये मैं डाल दूंगी। लर्निंग डिसेबिलिटीज का पीडीएफ भी मैं जो है आपको ऐप पर डाल दूंगी, वहां से पढ़ लेना। पूरा लर्निंग डिसेबिलिटीज जो है दिया रहेगा। बीएड सेकेंड ईयर का पेपर जो क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव का पेपर 3 का हुआ है, वो पूरा मैच कर गया। लर्निंग डिसेबिलिटीज से बहुत क्वेश्चन पूछे गए, तो मुझे लगता है कि आगरा यूनिवर्सिटी इस बार लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले चैप्टर पर मेहरबान हुई है। माइक्रो टीचिंग से भी कल क्वेश्चन था आप लोगों के पेपर में, तो हो सकता है कि ये भी क्वेश्चन रहे। टीचिंग स्किल से क्वेश्चन रह रहा है, एक दो क्वेश्चन रख रहा है, तो ये भी कर लेना है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर किसी भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है जो कि हम आपको बता रहे हैं और आपको समझ लग रहा है कि कहीं से ये पीडीएफ नहीं मिल रहा है, तो बेझिझक इस वीडियो में कमेंट करना। ऐप पर हम ट्राई करेंगे कि आपको वहां पर उसको जो है दे दे, ताकि आप उसको एक बार रीडिंग करके एक बार पढ़ करके जा सको, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर मिलूंगी। टिल देन हैव अ नाइस डे।